Hello viewers, welcome to e-test YouTube channel. Viewers, recently Directorate General of Labour Welfare Punjab, Labour and Human Resource Department ने PPSC पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू लेबर इंस्पेक्टर बेसिक स्केल 14 की सीट्स अनाउंस की हैं। लेबर इंस्पेक्टर की पोस्ट की तैयारी के लिए साबका पेपर्स में से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हमने इस वीडियो के लिए सिलेक्ट किए हैं। लेबर इंस्पेक्टर की तैयारी के लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से दो वीडियोस हम बनाएंगे। ये दोनों वीडियोस आपको ई टेस्ट चैनल पर मिल जाएंगी। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि लेबर इंस्पेक्टर के पेपर की तैयारी में आपको अंदाजा हो सके कि किस किस्म के क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन लेबर इज अ कंकरेंट सब्जेक्ट। द लेबर इज अ कंकरेंट सब्जेक्ट विच मीन्स दैट इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ प्रोविंशियल एंड फेडरल गवर्नमेंट। लेबर इज अ कंकरेंट सब्जेक्ट, इसको लफ्जी इस्तिलाह में ऐसे कह सकते हैं कि लेबर एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा मौजू है जो बैक वक्त प्रोविंशियल एंड फेडरल सूबाई और वफाकी हुकूमतों की जिम्मेदारी है। व्यूअर्स, इस पेपर में हमने कोशिश की है कि सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा डिस्कस किया जा सके और किसी भी क्वेश्चन को शॉर्ट डिटेल में आपके साथ ब्रीफली शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 2, अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1934 नो वर्कर कैन बी रिक्वायर्ड टू वर्क इन एनी इस्टेब्लिशमेंट इन एक्सेस ऑफ। फैक्ट्रीज एक्ट 1934 के मुताबिक कोई भी फर्म, कंपनी या कोई भी आजर किसी मजदूर से एक दिन में 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं ले सकता। क्वेश्चन नंबर 3, द इंडस्ट्रियल रिलेशंस ऑर्डिनेंस 2002 emphasizes participation of workers in management of an establishment through all of the above। सनती ताल्लुकात ऑर्डिनेंस 2002 के तहत कोई भी इस्टेब्लिशमेंट जो मीटिंग्स कंडक्ट करती है, उन मीटिंग्स में किस किस मीटिंग में कारकुनों का शामिल होना जरूरी है। उन मीटिंग्स में जो जिनमें कारकुनों का शामिल होना जरूरी है उनमें वर्कर्स काउंसिल, मैनेजमेंट कमेटी, जॉइंट मैनेजमेंट बोर्ड, इन तीनों मीटिंग्स में वर्कर्स का शामिल होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 4, इन अ प्रोविंस अ वर्कर्स ट्रेड यूनियन इज रजिस्टर्ड विद। एक सूबा में कारकुन की ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन में रजिस्टर्ड करवाई जाती है, रजिस्टर्ड होती है। क्वेश्चन नंबर 5, द पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट 2010 पंजाब सनती ताल्लुकात ऑर्डिनेंस 2010 के मुताबिक हैज curtailed द jurisdiction ऑफ NIRC। सनती ताल्लुकात ऑर्डिनेंस 2010 के मुताबिक लेबर कोर्ट के इख्तियारात को महदूद कर दिया गया। NIRC स्टैंड्स फॉर नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड। क्वेश्चन नंबर 6, अंडर द पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट 2010 एन अपील अगेंस्ट अ डिसीजन ऑफ द लेबर कोर्ट लाइज टू द सीनियर लेबर कोर्ट। अगर कोई केस लेबर कोर्ट में चल रहा है तो पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट 2010 के मुताबिक अगर कोई आजर उस फैसले से मुत्तफिक नहीं है तो वो सीनियर लेबर कोर्ट में अपील कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, द चाइल्ड लेबर इज प्रोहिबिटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक बच्चों से मजदूरी को ममनू करार दिया गया है। पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 11 के मुताबिक बच्चों से मजदूरी पर पाबंदी आयद की गई है। व्यूअर्स, अगर आप ई टेस्ट चैनल पर नए हैं तो ई टेस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट पेपर का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्वेश्चन नंबर 8,
Under the Punjab Industrial Relations Act 2010 and Unfair Labour Practices, सनती ताल्लुकात ऑर्डिनेंस 2010 के मुताबिक अगर कोई शख्स किसी जगह पर ऐसी एक्टिविटी देखता है जिसमें बच्चों से मजदूरी करवाई जा रही है तो वो लेबर कोर्ट को इन्फॉर्म कर सकता है और लेबर कोर्ट उस इंफॉर्मेशन पे कार्रवाई करने की पाबंद है। क्वेश्चन नंबर 9, इन पंजाब 2 लेबर अपेलेट ट्रिब्यूनल्स आर इस्टेब्लिश्ड एट। पंजाब में लेबर अपेलेट ट्रिब्यूनल्स लाहौर और मुल्तान में कायम किए गए हैं। ये लेबर कोर्ट्स हैं। इन लेबर कोर्ट्स को पंजाब लेबर अपेलेट ट्रिब्यूनल्स भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, द पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट 2020 एक्सटेंड्स टू द। सनती ताल्लुकात ऑर्डिनेंस 2020 को पूरे पंजाब में लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 11, इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस एन एम्प्लॉय इज बाउंडेड टू इन्फॉर्म हिज एम्प्लॉयर रिगार्डिंग हिज एब्सेंस टू ऑब्टेन कैजुअल लीव्स विद इन। गैर मामूली हालात की वजह से अगर कोई मजदूर अपने काम पर अपने आजर के पास नहीं पहुंच सका तो इस सूरत में वो मजदूर अपने आजर को 3 दिन के अंदर कैजुअल लीव CL लेने के लिए 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म करने का पाबंद है। क्वेश्चन नंबर 12, द टाइम ड्यूरिंग विच द वर्कर्स एम्प्लॉयड आर एट द डिस्पोजल ऑफ एम्प्लॉयर एक्सक्लूडिंग एनी इंटरवल अलाउड फॉर रेस्ट एंड मील्स इज कॉल्ड। व्यूअर्स, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर मैंने काफी सर्च किया, मुझे नहीं मिला। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर सजेशन दीजिएगा, अपनी राय दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, हज्जतुल विदा वाज डन बाय होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। हज्जतुल विदा 6 हिजरी में दिया गया। इसके अलावा बहुत से पेपर में ट्रीटी ऑफ हुदैबिया का पूछा गया है, सुलह हुदैबिया का। सुलह हुदैबिया का मुआहदा भी 6 हिजरी में साइन किया गया। क्वेश्चन नंबर 14, रियल नेम ऑफ शेर शाह सूरी वाज। शेर शाह सूरी का असल नाम, रियल नेम फरीद खान था। शेर शाह सूरी ने ही इंडिया में सूरी एम्पायर की बुनियाद रखी। शेर शाह सूरी ही वो पहला इन्वेंटर है जिसने दुनिया में पहला सिक्का मुतारिफ करवाया। ये सिक्का 1540 से 1545 के दरमियान मुतारिफ करवाया गया। क्वेश्चन नंबर 15, चाइल्ड लेबर इज प्रोहिबिटेड इन विच एक्ट। चाइल्ड लेबर, बच्चों से मजदूरी, एक्ट 1991 में ममनुआ करार दी गई। एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1991 प्रोहिबिट्स चाइल्ड लेबर। एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1991 बच्चों से मजदूरी के खिलाफ मुजामत करता है। इस एक्ट के मुताबिक कोई भी शख्स 14 साल से कम उम्र के बच्चे से मजदूरी नहीं करवा सकता। क्वेश्चन नंबर 16, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ILO। ILO का हेडक्वार्टर कहाँ है? ILO का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। ILO स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन को 11 अप्रैल 1919 को कायम किया गया। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 187 187 मेंबरान ममालिक पर मुश्तमिल है। क्वेश्चन नंबर 17, अंडर ILO डिक्लेरेशन 2009 चाइल्ड लेबर हैज बीन वेनिश्ड कंप्लीटली फ्रॉम। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के 2009 के बयानिए के मुताबिक चाइल्ड लेबर को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया। वीवर्स, ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसका आंसर डी ऑप्शन है, नन ऑफ दीज, क्योंकि ऐसा कोई भी बयानिया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने अभी तक जारी नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 18,
ह्यूमन राइट्स डे इज ऑब्जर्व्ड इंटरनेशनली ऑन। ह्यूमन राइट्स डे हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ह्यूमन राइट्स डे को HRD भी कहा जाता है। HRD स्टैंड्स फॉर ह्यूमन राइट्स डे। ये बिल, ह्यूमन राइट्स डे से रिलेटेड बिल 10 दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में पेश किया गया। इस बिल में ये बात रखी गई, इस बिल का मौजू ये था कि 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे करार दिया जाए और दुनिया में पहली बार 10 दिसंबर 1948 को ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट किया गया। क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन द फर्स्ट वुमेन बैंक एस्टैब्लिश्ड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में पहला वुमेन बैंक 1 दिसंबर 1989 को कायम किया गया। ये पहला बैंक फर्स्ट वुमेन बैंक लिमिटेड FWBL 1989 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक कायम किया गया। क्वेश्चन नंबर 20, टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन पंजाब आर। पंजाब में इजला की तादाद कितनी है? पंजाब में इजला की तादाद 36 है। पंजाब में 36 इजला हैं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत से पेपर्स में पूछा गया है। इसके अलावा सिंध में टोटल इजला 29, बलोचिस्तान में 33, KPK में 35 और गिलगित बल्तिस्तान में इजला की तादाद 14 है। क्वेश्चन नंबर 21, विच इज नॉट वन ऑफ द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय पंजाब एम्प्लॉइज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट PESSI। PESSI stands for Punjab Employees Social Security Institute। Provision of free quality education to the children of industrial workers। Question number 22, the law prohibiting employment of children in lie of loan or पेशगी is। हमारे मुआशरे में एक सिस्टम राइज है कि किसी काम के लिए पेशगी या एडवांस दी जाती है। इस सिस्टम को बॉन्डेड लेबर सिस्टम कहा जाता है। इस सिस्टम को, बॉन्डेड लेबर सिस्टम को एक्ट 1992 के तहत खत्म किया गया कि कोई भी शख्स किसी बच्चे से बॉन्डेड लेबर सिस्टम के तहत मजदूरी नहीं करवा सकता। बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट 1992 11 मार्च 1992 को पास किया गया। क्वेश्चन नंबर 23, गांधी रेज्ड द स्लोगन ऑफ क्वाइट इंडिया। विच स्लोगन डिड कायदे आजम रेज टू काउंटर इट। गांधी ने एक नारा क्वाइट इंडिया लगाया। इस स्लोगन, इस नारे के मुकाबले में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने डिवाइड एंड क्वाइट का नारा लगाया। क्वाइट इंडिया ये एक तहरीक थी जो मुसलमानों के खिलाफ थी। 8 अगस्त 1942 को एक मीटिंग में यूसुफ मेहारले नामी एक शख्स ने महात्मा गांधी को एक सजेशन दी, एक नारा दिया जो कि क्वाइट इंडिया था। इस नारे के, इस स्लोगन के मुकाबले में 16 अगस्त 1942 को एक मीटिंग मुनक्किद हुई। उस मीटिंग में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने डिवाइड एंड क्वाइट का नारा पेश किया। क्वेश्चन नंबर 24, द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन। पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस लंदन में हुई। टोटल 3 गोलमेज कॉन्फ्रेंसेस मुनक्किद की गई। ये तीनों गोलमेज कॉन्फ्रेंसेस 1930 से 1932 तक के दौरानिया में हुई। क्वेश्चन नंबर 25, हु स्कोर्ड द फर्स्ट क्रिकेट टेस्ट सेंचुरी फॉर पाकिस्तान इन 1952। 1952 में पहली बार टेस्ट मैच में पहली सेंचुरी नजर मोहम्मद ने की। इसके अलावा टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में दुनिया में पहली सेंचुरी चार्ल्स बैनरमैन ने 15 मार्च से 19 मार्च 1877 के दरमियान की। ये एक टेस्ट सीरीज थी जो 15 मार्च से 19 मार्च 1877 तक खेली गई। इस सीरीज में, इस टेस्ट मैच में चार्ल्स बैनरमैन ने पहली सेंचुरी स्कोर की। चार्ल्स बैनरमैन का ताल्लुक इंग्लैंड से था।
जी व्यूअर्स, इसके साथ ही हमें इजाजत दें। लेबर इंस्पेक्टर पार्ट 2 वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।